भोपाल से विदिशा तक 4 लेन सड़क का काम प्रारंभ होने वाला है, जो रायसेन होकर गुजरेगा। पहले जब यह मार्ग बना था तब किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई थी और उन्हें मुआवजा भी दिया गया था। अब यह हो रहा है कि रायसेन से गोपालपुर चौराहे से जिंदबाबा तक एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिस पर किसानों का विरोध यह है कि पहले भूमि अधिग्रहण की गई, मुआवजा दिया गया। अब उस फ्लाईओवर की कोई आवश्यकता नहीं है। मात्र 100 मीटर की दूरी पर फ्लाईओवर बनने से जहां सरकार के करोड़ों रुपए लगेंगे, तो वहीं किसानों की भूमि अधिग्रहण करके उन्हें दोबारा मुआवजा देने का क्या औचित्य है। इस संबंध में टीवी 24 भारत ने एसडीएम मुकेश सिंह से बात की तो उनका कहना था कि मौके पर जाकर मैं उसका मुआयना करूंगा, इसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। एसडीएम कोर्ट के सामने यहाँ कुछ किसान आए हुए हैं, वे परेशान हैं। उनका कहना यह है कि जो भूमि अधिग्रहण की गई थी, उस अधिग्रहण भूमि को छोड़कर एक और फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जिस फ्लाईओवर की कोई जरूरत नहीं है। पहले भूमि अधिग्रहण की गई थी, उसका मुआवजा सरकार ने दिया है। अब यदि फिर होता है तो फिर मुआवजा सरकार को, किसानों को देना होगा। दो बार मुआवजा देने का क्या उचित है। इस संबंध में हमने एसडीएम मुकेश सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे समय का ये मामला नहीं है, मैं यथास्थान जा रहा हूँ और वहाँ पूरा उसका मैं विवरण आपको बाद में दूंगा। हालांकि लोग पेशी थी, ये लोग मुझसे मिलने आए थे, लेकिन मैं अभी मौका मुआयना करने जाऊँगा, इसके बाद ही मैं बता पाऊँगा कि वहाँ क्या हो सकता है। मैं राकेश जैन, रायसेन। जब नेशनल हाईवे 146 के लिए रोड चौड़ीकरण के लिए ज़मीन ली गई तो उसमें 4 लेन के लिए रोड अधिग्रहण किया गया, जिसमें जो वर्तमान रोड है उसके दोनों तरफ की जगह जो है अधिग्रहण कर ली गई थी किसानों से। अब उस टाइम वो रोड नहीं बना, सिंगल 2 लेन बन के ख़त्म कर दिया इनने। अब फिर से पिछले विगत 2 वर्षों से ये चल रही है कार्रवाई कि ये रोड चौड़ा हो रहा है, रोड चौड़ा हो रहा है, लेकिन किसानों को जानकारी ये नहीं दी गई कि ये रोड चौड़ा ना करके उस पूरे रोड को गोपालपुर से डाइवर्ट करके एक फ्लाईओवर के माध्यम से गोपालपुर मंदिर के पीछे से दूसरा ही रोड बनाया जा रहा है, जो वर्तमान रोड से मात्र 100, कहीं 150, कहीं 125 फीट दूरी पर। उसकी आवश्यकता समझ में नहीं आ रही, जिससे कि हर खेत के 2-2, 3-3 टुकड़े हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है और सरकार का, शासन का भी खर्चा बढ़ रहा है। इसकी हमने पूर्व में सूचना माननीय कलेक्टर साहब को, माननीय एसडीएम साहब को दे चुके हैं। इवन नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी हमने, एनएचएआई को भी पहले ही सूचना दी हुई है। उसके संबंध में आज हमारी पेशी थी यहाँ पर एसडीएम साहब के यहाँ। तो आज उनने हमसे सिर्फ हमारी आपत्तियाँ ली हैं, लेकिन निराकरण कोई ऐसा समाधान उनने नहीं दिया है। बस ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पर मौका मुआयना करते हैं और देखते हैं। लेकिन हम कृषकों की आपत्ति ये है कि हमें नहीं लगता है कि ये जो रोड बनाया जा रहा है अलग से, इसकी कोई आवश्यकता है। और हमारी मांग ये है कि जो पूर्व में रोड है उसी के आसपास दोनों तरफ में पूर्व में अधिग्रहण करी हुई ज़मीन, पर्याप्त भूमि है जिसमें रोड चौड़ा हो सकता है, तो उसी पे रोड चौड़ा किया जाए। इससे कितने किसानों को नुकसान हो रहा है? इससे करीब साहब ये करीब 3 से 4 किलोमीटर का पैच ये मतलब अननेसेसरीली डेवलप कर रहे हैं और करीब 40-50 किसान, छोटे बड़े घर वाले किसान, इन सबको नुकसान हो रहा है। और इसमें शासन पे भी भार बढ़ रहा है कि अतिरिक्त तो उनको फिर से नई ज़मीन अधिग्रहण करना है, उसका फिर से मुआवजा बांटना है, और जो पूर्व में ज़मीन जो पड़ी हुई है अधिग्रहण करी हुई, इसका मुआवजा बढ़ चुका है, वो ऐसी ही पड़ी रहेगी। और किसानों का जो ज़मीन बाहर रह जाएंगी, रोड के दोनों तरफ 3-3, 4-4 टुकड़े हो जाएंगे ज़मीनों के, उनमें फिर से मेड़ बंधन, तार फेंसिंग और ये सबके खर्च किसानों पे भी बढ़ जाएंगे जी। जो पहले का रोड है उसी को चौड़ा किया जाए। अच्छा। और यहाँ तो पीछे की कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें 2-3 मोड़ दे रहे हैं नए रोड में, नहीं तो हाई नेशनल रोड सीधा होना चाहिए। उसमें मोड़ कर दिए, 3 मोड़ हो गए, इसमें एक्सीडेंट होने का भी संभावना है। और ये सीधा रोड है, वो बिल्कुल सीधा रखा। सर, कुछ कृषकों का कहना है कि फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? राष्ट्रीय राजमार्ग 146 के तहत ये 3G की जो कार्रवाई होती है, अवार्ड अधिनिर्णय की, उससे पूर्व आपत्ति बुलाए जाने का आज दिवस था, जिसमें कई सारे कृषक जो गोपालपुर और खनपुरा के हैं वो हमारे समक्ष आए थे और उन्होंने अपनी जो पूर्व में आपत्तियां प्रस्तुत की थी इस कार्यालय को। तो उसमें हमारे द्वारा जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग के जो अधिकारी हैं और हमारे जो राजस्व कामला है, संयुक्त दल इसकी जांच करेगा और जो भी नियमानुसार उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना यह है कि पहले ही भूमि अधिग्रहण की गई थी, अब दोबारा फ्लाईओवर बनाने का क्या मतलब है? मैं इसको तो जब मौके पर जांच हो जाएगी उसके बाद ही मैं इसके बारे में कोई स्पष्ट टिप्पणी कर पाऊंगा। और अभी जो उनकी बात थी वो हमने अपने तक ली है, उनकी पूरी बात सुनी गई है। इसमें शीघ्र ही हम लोग जांच करके और अग्रिम जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो निकलेगी।